बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारी मैदा और आंतों की हेल्थ के हवाले से सीरीज चल रही है। आज का हमारा प्रोग्राम भी उसी सीरीज का हिस्सा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सीना या मैदा में होने वाली जलन के ऊपर। मुंह के अंदर खट्टा पानी आना, डकारें आना, खट्टी डकारों का आना या फिर ऐसे महसूस होना जैसे आग सीने से गले की तरफ आ रही है। अगर आप भी हर दूसरे दिन एंटासिड या फिर तेजाबियत की दवाई खाते हैं तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि तेजाबियत क्यों होती है, जलन क्यों होती है, बल्कि इसकी असल वजह या इसकी असल जड़ तक पहुंचेंगे। इसकी एहतियाती तदाबीर और इसका बेहतरीन इलाज भी आपको बताया जाएगा। हमारा मैदा खाना हजम करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये एक तरह का तेजाब है। ये तेजाब खाने को हजम करने में मदद करता है। मसला तब बनता है जब ये तेजाब जरूरत से ज्यादा बने और मैदे का ये तेजाब ग़िज़ाई नाली की तरफ आए। इसी को आम जुबान में तेजाबियत या फिर सीने की जलन कहा जाता है। तेजाबियत की असल वजूहात में ज्यादा खाना खाना, जरूरत से ज्यादा खाना मैदे के ऊपर बोझ बनाता है। दूसरे नंबर पर मसालादार चिकनाई वाली अशिया, बाजारी खानों का इस्तेमाल करना। तीसरे नंबर पर अक्सर हमारे अंदर ये आदत पाई जाती है कि खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं। चौथे नंबर पर मोटापा, खास तौर पर पेट के इर्द गिर्द चर्बी भी तेजाबियत का बायस बनती है। पांचवें नंबर पर चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज्यादा करना। सिगरेट नोशी भी मैदा और ग़िज़ाई नाली के दरमियान मौजूद वॉल को कमजोर करती है। सातवें और आखिरी नंबर पर ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन भी तेजाबियत में इजाफे का बायस बनती है। ये अहम वजूहात थी जो मैंने आपके साथ जिक्र की। जब ये तेजाब बढ़ता है तो इससे सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, खट्टा पानी मुंह में आता है, खाने के बाद भारीपन और बोझ महसूस होता है। खास तौर पर रात के खाने के बाद या रात के वक्त ये तकलीफ बढ़ जाती है। ये तेजाबियत उस वक्त खतरनाक होती है जब खून वाली उल्टी आए या फिर पखाने का रंग काला हो जाए, सीने में शदीद दर्द हो। अब हम चलते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ। हमेशा खाने को चबा चबा कर आहिस्ता आहिस्ता खाएं। हमेशा भूख रख कर खाएं। खाने के फौरन बाद ना लेटें। अगर आपका वजन ज्यादा है या खास तौर पर आपका पेट बड़ा हुआ है, पेट के इर्द गिर्द चर्बी है, तो अपने वजन को कम करें, मोटापे को कम करें। चाय, कॉफी या सिगरेट नोशी का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको कम जरूर करें। रात का खाना थोड़ा खाएं। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ। वैसे तो होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जिनको अलामात के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही दवाई बताऊंगा। ये दवाई सीने की जलन, तेजाबियत, मुंह में खट्टा पानी आना या खट्टी डकारों का आना, तेजाबियत की वजह से नींद ना आना या फिर तेजाबियत की वजह से सर का दर्द होना, खाली पेट भी जलन का होते रहना, अगर इस तरह की अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं तो आपकी दवाई है रोबीनिया। इसको 30 ताकत में लेना है और 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। अगर 15 से 20 दिन दवाई इस्तेमाल करने के बाद फायदा ना हो तो इन्हीं अलामात पर रोबीनिया 30 को रोबीनिया 200 में इस्तेमाल करें। मतलब इसकी ताकत बढ़ा दें। 200 में भी इसके 3-3 कतरे दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले 1 चम्मच पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 15 से 20 दिनों के इस्तेमाल से ही आपको फायदा महसूस होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बताता चलूं कि दवाई के साथ साथ आपको अपनी आदत भी बदलना होंगी, वरना सारी जिंदगी आप नीली पीली गोलियां ही खाते रहेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम मैदा की तेजाबियत और जलन के हवाले से। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे बदहजमी क्यों होती है, खाना हजम क्यों नहीं होता, इसकी असल वजह क्या है, इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज आपको बताया जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।